अस्सलाम वालेकुम। ये जनवरी के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स हैं। शुरू करते हैं। विच प्राइम मिनिस्टर रिजाइन ड्यू टू प्रोटेस्ट? किस प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रोटेस्ट की वजह से रिजाइन दे दिया? तो प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला हमदोक, जिनका ताल्लुक है सूडान से। सूडान की कैपिटल को देखें तो वह है खर्तूम। इसकी डेट क्या है? 2 जनवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक ने रिजाइन दिया। करेंसी देखें तो सूडानीज पाउंड इनकी करेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान रिजाइन ड्यू टू इंक्रीजेज फ्यूल प्राइस? अब कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजाइन दिया 2022 में। एक तो सूडान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया, फिर कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया फ्यूल प्राइसेस की इंक्रीमेंटेशन की वजह से, जिनका नाम है अस्कर मेमन। अब वहां पर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन अस्कर मेमन ने रिजाइन दिया फ्यूल प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से। अगर हम देखें कजाकिस्तान की कैपिटल कई दफ़ा पूछा जाता है तो वो है नूरुल सुल्तान। जिस तरह सूडान की कैपिटल खर्तूम कई दफ़ा पूछा जाता है, उस तरह ये वाला कैपिटल भी कई दफ़ा पूछा गया है। करेंसी देखें कजाकिस्तान की तो टेंजी आती है, ये करेंसी भी कई दफ़ा पूछी जाती है। इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसएसआर, ये सवाल हुआ था कि कजाकिस्तान ने किस से फ्रीडम हासिल की थी? तो उन्होंने रशिया से फ्रीडम हासिल की थी। कब? 16 दिसंबर 1991 में। तो सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट कंट्री भी पूछा जाता है, तो लार्जेस्ट कंट्री जो है ना वो है कजाकिस्तान। इस तरह अगर हम लार्जेस्ट सिटी की बात करें सेंट्रल एशिया का, वो भी कजाकिस्तान के अंदर आता है, जिसका नाम है तुर्किस्तान। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द डिजिटल करेंसी नेम ऑफ चाइना? चाइना अभी हाल ही में ओलंपिक गेम के अंदर एक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जिसका नाम है डिजिटल युआन। व्हेन चाइना प्लान टू लॉन्च डिजिटल करेंसी, तो चाइना जो है ना डिजिटल करेंसी को लॉन्च कब कर रहा है? वो कर रहा है विंटर ओलंपिक 2022 में। अब ये विंटर ओलंपिक, वेयर हेल्ड विंटर ओलंपिक 2022? 2022 की जो विंटर ओलंपिक है ना, ये बीजिंग यानी कि चाइना में हो रही है। व्हेन विंटर ओलंपिक 2022 स्टार्ट्स, अब ये 2022 की विंटर ओलंपिक स्टार्ट होंगी 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक। वेयर हेल्ड 2021 ओलंपिक्स, 2021 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? क्योंकि ओलंपिक्स के हवाले से प्रीवियस और करंटली और नेक्स्ट जो प्लान होते हैं उनके हवाले से सवाल पूछे जाते हैं। तो 2021 के ओलंपिक्स टोक्यो यानी जापान में हुए थे। इस तरह वेयर हेल्ड 2024 ओलंपिक्स, 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? तो वो होने हैं पेरिस में यानी फ्रांस के अंदर। रिसेंटली इन विच कंट्री न्यू कोरोना वायरस या कोरोना वेरिएंट IHU आइडेंटिफाइड? तो कोरोना वायरस की जो नई एक किस्म दरियाफ्त हुई है, तो ये हुई है फ्रांस में, जिसका नाम उन्होंने रखा है IHU। हु वॉन अंडर 19 एशिया कप 2021? 2021 का जो एशिया कप है ये जीता है इंडिया ने। इसमें उन्होंने शिकस्त दी है श्रीलंका को। हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान वॉन एशिया कप? पाकिस्तान एशिया कप 2 दफ़ा जीता, 2000 में पहली दफ़ा, फिर 2012 में। इस एशिया कप का जो पहला एडिशन है वो 1984 में हुआ था, और नेक्स्ट एडिशन जो है ना 20 जनवरी से 6 फरवरी तक रहेगा, और वो 2022 का एडिशन है। नेक्स्ट है व्हेन ग्लोबल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड? ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है जनाब 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। दिस डे इज आल्सो नॉन एज वन डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग, तो इस डे को हम इस नाम से भी याद करते हैं। टैटू इंक बैन बाय विच कंट्री या बाय विच यूनियन? तो टैटू जो है ना, बॉडी पर टैटू बनवाना, इससे कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज में। तो यूरोपियन यूनियन ने इसको बैन कर दिया है। व्हेन यूरोपियन यूनियन बैन टैटू इंक बैन, तो 4 जनवरी 2022 को उन्होंने इसको बैन किया है। व्हेन नॉर्थ कोरिया फायर्ड अ हाइपरसोनिक मिसाइल? नॉर्थ कोरिया ने 5 जनवरी 2022 को हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सपीरियंस किया है। Which country have the presidency of EU for the 6th month of January 2022 to June 2022? जनवरी 2022 से 2000 जून 2022 तक प्रेसिडेंसी मिली है यूरोपियन यूनियन की, किसको? फ्रांस को। क्योंकि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी हर 6 माह बाद किसी न किसी कंट्री को मिलती रहती है। तो 2022 के पहले 6 माह जो है ना, इसका मौका मिला है प्रेसिडेंसी के लिए फ्रांस को। Which country has recently successfully test fired a hypersonic cruise missile called Zircon या Zircon in the White Sea? तो रशिया ने 31 दिसंबर 2021 को
ये एक्सपेरिमेंट किया है जिरकॉन मिसाइल का। ये मिसाइल बहुत ज़्यादा पेपरों में आ रहे हैं। तो ये जो रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल है और अभी जो नॉर्थ कोरिया ने एक्सपीरियंस किया है हाइपरसोनिक मिसाइल का, इनकी डेट्स या फिर ये पूछ रहा जाता है कि मिसाइल का एक्सपीरियंस किस कंट्री ने किया है। इन दोनों हवाले से आप इनको याद रखिएगा। विच इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन। अभी मेट्रो लाइन बन रही है, जो लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन है, बल्कि बन नहीं रही, उसकी इफ्तिताह भी हो चुका है चाइना में। 31 दिसंबर 2021 को इफ्तिताह किया गया। उसका नाम है शंघाई मेट्रो लाइन। ये दुनिया की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन है। हाउ मैनी ईयर चाइना लॉन्च अ प्लान टू बिकम अ हब ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन। तो चाइना ने 5 ईयर्स प्लान एक बनाया है कि वो नेक्स्ट 5 साल में एक हब बनेगा रोबोटिक्स के हवाले से। हु इज द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया मेंबर है वो है इजिप्ट। यहाँ पे वर्ड ब्रिक्स आ गया। तो ब्रिक्स की बहुत ज्यादा एब्रीवेशन पूछी जाती है कि ब्रिक्स की एब्रीवेशन कैसे बनती है। तो बी से ब्राजील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है। जब शुरू में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो इसमें सिर्फ 4 कंट्री थे, तो इसमें इसका नाम भी ब्रिक था। एस इसमें शामिल नहीं था। तो 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। तो अब इसके 5 कंट्रीज हैं और इसका नाम है ब्रिक्स। इसकी जो पहली समिट, पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी 16 जून 2009 में। और इसकी जो करंटली हाल ही में जो समिट हुई है वो इंडिया में हुई है, 9 सितंबर 2021 को हुई। विच डे इज नॉन एज ऑर्फन डे। 6 जनवरी को ऑर्फन डे के तौर पर याद किया जाता है, इसे ऑर्फन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन चाइनीज न्यू ईयर वाज स्टार्ट। चाइनीज का जो न्यू ईयर है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होता है। इस दफा 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज न्यू ईयर 2022। चाइनीज अपना हर साल किसी न किसी एनिमल के नेम से उसको मनाते हैं। तो इस साल उन्होंने नाम इसका रखा है ईयर ऑफ द टाइगर। हु इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सोशियोलॉजी एक ही आदमी को कहते हैं, उनका नाम है E.O. विल्सन, एडवर्ड विल्सन। 26 दिसंबर 2021 में उनकी डेथ हुई। उनकी हाल ही में डेथ हुई है, लिहाजा जिन साइंटिस्ट की हाल ही में डेथ होती है तो उनके हवाले से कोई ना कोई सवाल जरूर आता है। इस वीक के यही करंट अफेयर थे। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।